वंदे मातरम साथियों। आज मैं हूं किसान घाट पे। किसान घाट हमारे देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की याद में बनाया गया। मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस जैसी दलाल पार्टी ने हमेशा किसानों का अपमान किया इस देश में। लगातार किसानों को बंधक बनाए रखा। बंधक क्यों कह रहा हूं मैं? बंधक इसलिए कह रहा हूं कि आपको ये विचार करना पड़ेगा कि अगर जिस देश का किसान आज़ाद नहीं है, आज़ाद किस मामले में? आज़ाद अपनी फसल बेचने के लिए, आज़ाद अपनी फसल का मूल्य तय करने के लिए, वो फसल जो उसके लिए उसके बेटे की तरह है, बेटी की तरह है, जिसे वो मेहनत से पालता है, सिंचाई करता है, खून पसीने से बड़ा करता है, और उस फसल को जब वो मंडी लेके जाता है तो उस फसल की कीमत दलाल तय करते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे किसानों को आज़ादी दी। क्या आज़ादी दी? नए कानून से ये दी कि वो अपनी फसल का दाम तय करें, वो यह तय कर सकें कि वो अपनी फसल किसको बेचेंगे, वो यह तय कर सकें कि वो अपनी फसल कहाँ बेचेंगे, वो यह तय कर सकें कि वो फसल के मूल्य क्या होगा। हमेशा जो लोग किसानों को भड़का रहे वो C2+50 की बात करते हैं। जब किसानों को यह आज़ादी ही नहीं कि वह अपनी फसल बेच सके, वह अपनी फसल का मूल्य तय कर सके, तो उसको कैसे फ़ायदा मिलेगा? किसानों की लागत क्या है? किसानों को, किसान का क्या लग रहा है उस फसल को पैदा करने में, यह तो किसान को ही पता है। कैसे? क्योंकि हर जगह का, चाहे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे बिहार की बात करें, तो किसानों की खेती में लगने वाली लागत वो किसानों को ही तय करनी चाहिए, और उनको ही पता होती है कि वो कितना श्रम कर रहे हैं, कितने लेबर लगे उनके लिए, उन्होंने कितने का बीज खरीदा। असली कीमत तो किसान भाइयों को पता है। मैं थोड़ा सा पीछे फिर से शुरुआत वाले इतिहास में जाऊंगा कि जो हमारे 5वें प्रधानमंत्री बने वो एक जननायक किसान नेता थे, मगर उनकी गद्दी और उनकी कुर्सी गिराने वाली और कोई नहीं, किसान विरोधी मानसिकता रखने वाली कांग्रेस जैसी दलाल पार्टी। कांग्रेसियों ने हमारे 5वें जो प्रधानमंत्री बने किसानों के नेता, उनकी सरकार गिराई क्योंकि वो किसान के लिए काम न कर सके। ऐसी ही कुछ कोशिश वो बहुमत में आई जनप्रिय लोकप्रिय सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ कर रहे हैं। जब पूरा भारत देश बहुमत से माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को चुनता है, जब पूरा भारत देश माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए वोट करता है, तो ये लोग पिछले दरवाजे से, पिछला दरवाज़ा क्या कि ये सरकार काम न कर पाए। ये सरकार किसके लिए काम न कर पाए? मैनिफेस्टो के लिए काम न कर पाए, लोगों के लिए काम न कर पाए, देश के लिए काम न कर पाए। इसके लिए ये लोग तरह तरह के षड्यंत्र रचते हैं, षड्यंत्र करते हैं, गंदी राजनीति करते हैं। ये लोग, ये दलाल कांग्रेस और कांग्रेस के दलाल पार्टी, कांग्रेस की दलाल पार्टी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये लोग लोकसभा चुनाव में मोदी जी को हराने के लिए सब मिल गए। सारे दलाल एक साथ खड़े हो गए, कांग्रेस खड़े हो गए, उनके साथ आरजेडी खड़ी हो गई, उनके साथ अलग अलग जितनी दलाल पार्टियां थी, सबकी चाहत बस एक थी, देश विरोधी नेताओं की चाहत एक थी
पाकिस्तानी एजेंटों की चाहत एक थी, क्या चाहत थी कि नरेंद्र मोदी को जनता कहीं दोबारा न चुन ले। और जनता, देश की जनता, हमने, आपने नरेंद्र मोदी जी को मजबूत किया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को मजबूत किया, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत किया और एक पूर्ण बहुमत की सरकार लाके रख दी उनके हाथों में। और उनसे कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, अब आप फैसला करें, देश के भाग्य विधाताओं का फैसला करें, देश के अन्नदाताओं को सही रास्ते पे ले जाएं। और माननीय नरेंद्र मोदी जी को दी गई ताकत से हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? देश के लिए काम किया, देश को मजबूत किया, देश को एक किया। एक तरफ तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की सोच को मजबूत कर रहे, देश की अखंडता के लिए खड़े हैं, देश की एकता के लिए खड़े हैं। आज चाहे वो गरीब तबका हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो महिला हो, सबको सशक्त कर रहे हैं, किसानों को सशक्त कर रहे हैं। जब देश का किसान मजबूत होगा तब देश मजबूत होगा, तब हम मजबूत होंगे, आप मजबूत होंगे। और देश का किसान कब मजबूत होगा? जब उसको उसकी फसल का हक मिल सके। मैं हक कह रहा हूँ साथियों, हक। यह हक पिछले आज़ादी के बाद से कभी नहीं मिला, आज़ादी के समय भी नहीं मिला। सैकड़ों वर्षों से हमारा किसान घुटता रहा, कभी उसे अंग्रेज़ों ने रौंदा तो कभी अंग्रेज़ों के दलाल कांग्रेसियों ने रौंदा, अंग्रेज़ों के दलाल कांग्रेसियों के दलालों ने रौंदा। कहाँ रौंदा आप सब जानते हैं, मुझे मुंह से बताने की ज़रूरत नहीं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। मैं भी उसी किसान परिवार से आता हूँ जिससे आप आते हैं। और आप सबको पता है कि जब वो फसल बड़ी होती है, जब वो हमारी खून पसीने की मेहनत से वो फसल लहलाती है, तो उसे हम लोग मंडियों में बेचने जाते हैं और वहाँ बैठे दलाल उसकी मूल्य, उसकी कॉस्ट भी नहीं देते। तो आज हमें ये फैसला करना है कि जिस पे हम लोगों ने अपना, जिसको बहुमत दिया, उसने देश के किसानों के लिए कठिन फैसला लिया। उस फैसले के साथ मैं भी खड़ा हूँ, आप भी खड़े हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के एजेंट हैं वो नहीं चाहते कि देश मजबूत हो, आप मजबूत हो, हम मजबूत हों। तो ऐसे पाकिस्तान के दलालों को, ऐसे खालिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। ये खालिस्तानी देश को बरगला रहे हैं, ये पाकिस्तानी एजेंट देश को बरगला रहे हैं। और हम किसानों को समझना पड़ेगा, किसान बिल के प्रावधानों को समझना पड़ेगा। मैं एक बात फिर से स्पष्ट करूं कि 5वां पॉइंट जो है वो एमएसपी के बारे में लिखा हुआ है, जो यह सशक्त करेगा कि हमारे किसान सशक्त हो, मजबूत हो, या सुनिश्चित करता है। वो 5वां पॉइंट वो लिखता है कि एमएसपी या जो बाजार भाव, हमारी सरकार ने मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से जोड़ा, गांव में बैठा किसान मजबूत होगा। आज गांव-गांव में सड़क है, आज गांव-गांव में इंटरनेट की सुविधा है, आज गांव-गांव सीएससी के माध्यम से जोड़ा गया ताकि हमारा किसान मजबूत हो सके, ताकि हमारा दलित भाई, हमारा पिछड़ा भाई, हमारे गरीब भाई सब मजबूत हो, किसान मजबूत हो। किसान को देखिए, आज का समय पूरी दुनिया में, आज का समय सारा खेल समय पे सही ज्ञान का है। मैं इसे कहना चाहूँगा सही समय पे सही ज्ञान, मतलब एग्जैक्ट टाइम पे अगर हमें किसी कमोडिटी की वैल्यू पता है तो उस कमोडिटी को हम मार्केट प्राइस पे बेच सके। अब क्या होता है, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, कमोडिटी और मार्केट प्राइस, जो लोग इकोनॉमिक्स से होंगे वो समझ पाएंगे। और मैं इसे और थोड़ा
विस्तार में समझाता हूँ। बाजार भाव और मंडियों में जो खरीद हो रही है अब, या और आसान समझिए, आपके पास की राशन की दुकान पे आटा कितना रुपए किलो बिक रहा है। आप ये जान के बड़े आश्चर्यचकित होंगे कि देश में जो मूल आटा है उसका दाम बढ़ रहा है, सभी चीज़ों का दाम बढ़ रहा है, मगर वो उसका जो मुनाफा है वो किसानों को नहीं मिल रहा है, वो किसान भाइयों के परिवार को नहीं मिल रहा है, वो हम लोगों के परिवार को नहीं मिल रहा। वो किसकी जेब में जा रहा है? वो जेब में जा रहा है मुनाफाखोरों के। वो मुनाफाखोर जो BMW और ऑडी से घूम रहे हैं, जो फॉर्च्यूनर से घूम रहे हैं, लेकिन किसान को टुकड़ों पे जीवन जीने के लिए मजबूर करते हैं, किसान को उसकी फसल का पूरा भाव नहीं देते हैं। ऐसे लोग हम लोगों का शोषण करते हैं और हम लोगों को ऐसे लोगों से सावधान होना चाहिए। क्या किसान बाजार भाव पे अपनी फसल ना बेचे? कौन नहीं चाहेगा कि उसे भी अच्छे रेट मिले, हमको भी मिले, आपको भी मिले। तो हम लोगों को ज़रूरत है इस किसान बिल का समर्थन करें, इस किसान बिल के फ़ायदे को अपनाएं। यह समय बदलाव का है। बदलाव किस तरह का? बदलाव है किसानों की आज़ादी का, बदलाव है किसानों के फैसलों का, बदलाव है किसानों को सशक्त बनाने का, बदलाव है किसानों को मजबूत करने का। जो किसान अंग्रेजों के समय से सदियों से गुलाम रहा, उसे आज़ादी दिलाने का। अब यह समय आ चुका है कि किसान यह तय करे कि उसे उसकी फसल का क्या भाव मिलेगा। किसान यह तय करे कि उसे कितना फ़ायदा कमाना है उसकी फसल से। तो साथियों, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप किसान बिल को समझें। आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपनी आप को जोड़ें, आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ई मंडियों से जुड़ें, और जो MSP है, कोशिश करें MSP से ज़्यादा पे ही फसलें बिकें। ये सिर्फ सरकार के चाहने से नहीं होगा, ये चाहने से होगा सशक्त मजबूत किसान के चाहने से। जब किसान यह तय कर लेता है कि नदी की धारा किस ओर बहनी है, तो वह नदी के प्रवाह को बदल देता है। उसी से, प्रवाह के बदलने से हमारे खेतों में सिंचाई होती है साथियों। तो हम वो किसान हैं जो नदी की धारा को मोड़कर बंजर भूमि में भी फसल खिलाते हैं। तो हम लोगों को सशक्त होना है, हम लोगों के आज की क्रांति से जुड़ना है, और जुड़कर मोदी जी को मजबूत करना है, देश को मजबूत करना है और खुद मजबूत होना है। हम वो इकाई हैं जो सशक्त होगी, मजबूत होगी, तो देश मजबूत होगा। तो आइए इस आंदोलन से जुड़िए, इस क्रांति से जुड़िए, मोदी जी से जुड़िए और देश को मजबूत करिए। जय भारत, जय भारत माता की।